नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का फिर से एक एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर यदि हम जानेंगे कि यदि हमें किसी भी मार्केट में किसी भी स्टॉक का क्या देखना है, स्टॉक की ग्रोथ देखनी है कि उस कंपनी में ग्रोथ है कि नहीं, वो ग्रो कर रही है कि नहीं कर रहा, उसका रेवेन्यू कैसा आ रहा है, उसका ईयर ऑन ईयर रिजल्ट कैसा आ रहा है, या फिर हमारे को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें एग्जिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें हम किसी भी कंपनी में देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक स्कैनर यूज़ करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का ये टूल होता है। तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक XYZ कंपनी का नाम डाल देता हूँ। जैसे मेरे को बाज फाइनेंस पसंद है तो मैं उसको देख लेता हूँ। किसी भी कंपनी को यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे तो हमें यहाँ पर खुलते ही क्या दिखाया जा रहा है कि आपके बारे में, कंपनी के बारे में दिखाया जाएगा। कंपनी क्या है, इसकी मार्केट कैप क्या है, करंट प्राइस स्टॉक की क्या चल रही है, हाई क्या लगाया इसने 1152, लो क्या लगाया था इसने, स्टॉक का पी क्या है, प्राइस अर्निंग क्या है, बुक वैल्यू क्या है, डिविडेंड यील्ड कितना देता है, ROC रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी क्या है, ROE क्या है, फेस वैल्यू क्या है, ये सब चीज़ें ये दिखाता है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं। अब यदि आप यहाँ पर और इन्वॉल्व करना चाहते हो कि मैं यहाँ पर नेट मार्जिन इन्वॉल्व कर लूँ, यहाँ पर तो नेट प्रॉफिट कितना है, नेट, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर और दिखा देगा आपको। ठीक है, कुछ भी आप डिविडेंड यील्ड कितना, डिविडेंड DMA 200, ये वो फलाना ढिमका, कुछ भी सर्च करोगे वो सब चीज़ें आपको यदि इंसर्ट कर देते हो तो यहाँ पर शो होने लग जाएगा। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें देखना है केवल कि किस प्रकार का स्टॉक है, किस प्रकार का काम करता है। तो यहाँ पर इसके काम से संबंधित अबाउट इसके सारे की सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। कॉमर्शियल लैंडिंग, रूरल लैंडिंग, डिपॉजिट्स, पेमेंट्स, किस चीज़। तो ये वर्किंग प्रोफाइल आता है। मैं किसी का एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ब्रॉड मैप दे रहा हूँ कि आपको इस प्रकार से देखना चाहिए। यहाँ पर पी रेशियो देखो, सबसे लोएस्ट पी के ऊपर अभी मार्केट में ट्रेड कर रहा है, बहुत अच्छे लेवल का पी है। अभी आप यहाँ पर पी लिखोगे, आपने मान लो यहाँ पर पी लिखा तो प्राइस अर्निंग पी यहाँ पर इंसर्ट हो गया। ठीक है, और वापस आप पी लिखोगे यहाँ पर तो पी किसका है, इंडस्ट्री का पी आ गया। तो इंडस्ट्री का पी कितना है, 20 है। इंडस्ट्री का पी तो क्या है, 20 है। और लेकिन ये प्राइस अर्निंग कहाँ पर ये सस्टेन कर रहा है, 34। ठीक है, इतना बुरा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी स्टॉक्स का देखेंगे तो इससे ऊपर ही मिलेंगे। अब ये काफ़ी दिनों से पी सेटल हो गया यहाँ से, पहले इसका पी था 100 के आसपास, अब वो यहाँ पर आके सेटल हो गया। अब ये वापस बढ़ने के चांस पे होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। यहाँ पर इसके प्रोज और कॉन्स लिखे हुए हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ सीधे चलो, आप यहाँ पीयर्स आ जाता है। किसके पीयर्स आ जाते हैं, बजाज फाइनेंस, सिरा फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्ट फाइनेंस, टाटा कैपिटल, मुथूट फाइनेंस, L&T फाइनेंस, SBI कार्ड, ये सब के सब इसके दोस्त हैं जो कि इसके बराबर कंपिटिटर रूप में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैपिटल किसकी है, यहाँ मार्केट कैप किसकी है, 7,10,505 के आसपास बजाज फाइनेंस सब टॉप पे बैठा हुआ है। प्राइस है वो सबसे ज़्यादा चोलामंडलम की है, जबकि पी है, पी भी इसकी है सबसे ज़्यादा। यहाँ पर आप पी देखो कि ये पी है, यही सबसे ज़्यादा इसी की पी है। कैपिटल प्राइस में इसमें ज़्यादा है, प्राइस में ये सबसे ज़्यादा है। लेकिन सबसे जो नीचे है वो L&T फाइनेंस है। अब हमें क्या देखना है, हमें ये डिविडेंड भी नहीं देखना। श्रीराम फाइनेंस का डिविडेंड ज़्यादा है, इसमें डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है। ये चीज़ देखो कि ROC रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी किसका सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर 15.77% लिखा हुआ है मुथूट फाइनेंस का। अभी ये कुछ दिन पहले तक ये ज़्यादा था, लेकिन अब ये डाउन हो गया, 1-1.5 साल 2 साल से ये नीचे लो पे आ गया। पर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब जितने भी ये सब फाइनेंस मार्केट वाले होते हैं, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलते रहते हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, सेल्स की क्वार्टर कितना, ये सब चीज़ें मिल जाएगी। फिर क्वार्टरली रिजल्ट को शो करने के लिए ये बॉक्स आ जाएगा। हर एक क्वार्टर में आपका रेवेन्यू कैसा है, 2021, 2023, इस प्रकार की ग्रोथ हो रही है। फाइनेंशियली प्रॉफिट कितना हुआ है, उसमें एक्सपेंस कैसे आ रहे हैं, बिफोर टैक्स के आपके पास में ये कैपिटल था, टैक्स के बाद में आपके पास में कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, इस प्रकार की जितनी भी शोइंग होती है वो सब चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद यदि प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं हम, तो नेक्स्ट इसका जो पार्ट आता है वो प्रॉफिट लॉस का आता है। ये ईयरली बेसिस करता है। यहाँ पर बैलेंस शीट को हमें देखना होता है, कैपिटल कितना है इनके पास, रिजर्व कितना, 1,13,377 तो इनके पास रिजर्व पड़ा है। बोरोइंग कितनी है इनके पास में, इनका टोटल कितना है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। हमेशा कोई भी कॉमर्स का स्टूडेंट होगा तो उसको पता होगा कि लाइबिलिटी और टोटल असेस्ट वगैरह, फिक्स इनकम वगैरह। तो ये हमेशा एक चीज़ देखना कि इक्विटी कैपिटल है ना, ये हमेशा किसी भी कंपनी का 121, 124, 124, 622 ये हमेशा ग्रो करना चाहिए। कभी भी एक जैसा नहीं रहे, ये कभी भी डाउनफॉल में न जाए, ये हमेशा ग्रो करते रहना चाहिए।
कैपिटल इक्विटी हमेशा ग्रो करना चाहिए, इनके रिजर्व हमेशा ग्रो करने चाहिए, कभी भी ये ना कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि रिजर्व कम नहीं होंगे तो फिर ठीक है। बोरोइंग डिपेंड करती है कि ये फाइनेंस मार्केट, ये बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लिया इन्होंने, बैंक से लेकर मिडिटर के फॉर्म में अपने पास रखते हैं और आपको सप्लाई कर देते हैं, तो इनकी बोरोइंग तो हमेशा हाई लेवल पे आती है। लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में हम क्या देखते हैं, वो किस प्रकार की कंपनी है, इसके बाद में कैश फ्लो क्या है, उसके रेशियोज़ कैसे है, ROC क्या है उसकी, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास में अवेलेबल होती है। प्रमोटर के पास में कितने 54% के आसपास आता है, आपके पास 20% के आसपास FII ने लेके बैठा है, DI के पास में 16% है, तो कितने हो गए 16 और 4 20, तो ये हो गए, तो लगभग 5 4 9 90% तो यही हो गए। 90% में से 8% के आसपास ये अदर्स के पास में 8%, पब्लिक के पास में 8%, इसमें दिखाया नहीं कितना है, तो 9 90 और 8 98% हो गए। गवर्नमेंट के पास में केवल 0.9%, तो लगभग 8% के आसपास होता है मार्केट में, वही ट्रेड होता है। उसमें भी बहुत बड़े लोग होते हैं, उनके पास में होता है, पब्लिक कोई फैमिली वाले हैं और है उनके पास में होता है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा फूल और वगैरह सब चीज़ें नहीं होती, अच्छा कैपिटल होता है, अच्छा सब चीज़ें होती है। तो एक कंपनी को इस प्रकार से आप एनालिसिस करो। अब यदि आपको रिजल्ट देखना है कि हमें तो क्वार्टरली रिजल्ट देखना है कि उसका रिजल्ट कैसा आया, प्रॉफिट लॉस कैसे आया, रिजल्ट के अंदर देखना है, तो हर एक रिजल्ट के बाद में यहाँ पर एक PDF होती है। आप उस PDF पे जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो वो PDF अवेलेबल होती है, जो कि अभी जैसे 2 दिन पहले आया है, 30 जुलाई को आया है, आज 2 अगस्त हो रही है। तो ये इस प्रकार का अवेलेबल होता है आपके पास में, जो कंपनी रिजल्ट अनाउंस करती है उस दिन इनका इनकम स्टेटमेंट देख सकते हो आप पर्टिकुलर डे का, कि 2025 में कितना था, ये वाला था, तो यहाँ 31/3/26 को कितना आया है, यहाँ पर ये आया है, और ये 26 को ये आपके पास में ये है, अनऑडिटेड है, ये अनऑडिटेड है, आपके पास ईयर एंड होता है, उस टाइम आपके पास कितना था, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। इनको आप PDF को निकाल के यदि पढ़ते हो तो आपको पता लगेगा किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस करने के लिए फंडामेंटल की स्टडी बहुत अच्छी सी लगती है। एक कंपनी को एनालिसिस करने में 2-4 घंटे 5 घंटे तो आप मान के चलो, लेकिन यदि रोज़ का काम है तो फिर भी आपको आधा पौना घंटा तो लगेगा ही लगेगा। तो आप इस प्रकार से इनको निकालो, जब ये सब चीज़ें निकल जाती है तो फिर पर्टिकुलर आप जाके आप उस स्टॉक के एनालिसिस करना स्टार्ट करो कि अब ये ठीक है, तो फिर मेरे को वो स्टॉक एनालिसिस करना है, मैं इसको 1 मंथ के चार्ट पे पहले देखूंगा किस फॉर्म में है, फिर मैं वीकली चार्ट के ऊपर देखूंगा कि वो कैसे फॉर्म में है, फिर 1 डे के चार्ट पे देखूंगा कैसे फॉर्म में है, फिर 15 मिनट के ऊपर मुझे एनालिसिस करना है कि मेरे को कैसे। तो इस प्रकार से किसी भी स्टॉक को आप एनालिसिस करिए और वहाँ पर बाइंग और सेलिंग के लिए आप अपने आप को इंडिविजुअल इन्वेस्टर की तरह ही आप उसमें अपना डिसीजन लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, नए लर्निंग के साथ में। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल बटन जरूर प्रेस करिए।